शुरू अल्लाह के उस बरकत नाम से जो दिलों को ईमान और चेहरे को नूर बख्शने वाला मेहरबान रब है, और हम उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। दरूद इब्राहिमी से चेहरे का हुस्न बढ़ाने का अमल। चेहरा इंसान के जिस्म का खास हिस्सा होता है और हर इंसान की कोशिश होती है कि उसका चेहरा बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लगे। उसके लिए इंसान बहुत मेहनत भी करता है। मुख्तलिफ क्रीमों का इस्तेमाल करके खूबसूरत नज़र आना सबकी तमन्ना होती है। तो इसके लिए एक आसान सा अमल है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप खूबसूरत नज़र आने लग जाएंगे। तो इसके लिए करना आपने ये है कि आप जब भी वज़ू करें तो वज़ू करने के बाद 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने हाथ और चेहरे पर दम कर लें। इससे आपके चेहरे का न सिर्फ हुस्न बढ़ेगा बल्कि आप दिन ब दिन हसीन होते जाएंगे। और 11 दिन आपने ये अमल करना है, सारी ज़िंदगी भी कर सकते हैं। 11 दिन के अंदर अंदर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हसीन से हसीन तर होते जाएंगे। इससे दाग धब्बे दाने भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप जब भी शीशा देखो तो दरूद पढ़कर अपने चेहरे पर दम कर सकते हैं। आप कोई भी वजीफ़ा कर रहे हों तो भी ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि ये दरूद है, कोई अमल या वजीफ़ा नहीं। आप ये अमल खुद भी कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत वाक़या आपके साथ शेयर करूं। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आपके चेहरे पर इतनी रोशनी और सुकून कैसे है। वो मुस्कुराए और फरमाया, मैंने अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना लिया है कि दिन में कम अज़ कम 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ूं। मैंने देखा कि दरूद शरीफ से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चेहरे पर एक ख़ास नूर और हुस्न अता करता है। ये नूर ना मेकअप से मिलता है ना दुनियावी ज़राए से, बल्कि ये सिर्फ़ अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हासिल होता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये है दरूद इब्राहिमी की असल ताकत। जो इंसान मोहब्बत और इखलास से ये अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ बनाता है और आखिरत में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के काबिल बना देता है। और जो लोग बहुत परेशान हैं, अपनी परेशानियां, मुसीबतें और तकलीफ़ों को दूर करना चाहते हैं, वो खलूस दिल से दरूद पाक पढ़ें जो बिन मांगे अता कर रहा है। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से मज़ीद इनामात और इकराम की बारिश अता करेगा। जब दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक खुद तमाम काम सवार देता है, नामुमकिन को मुमकिन कर देता है और तमाम मामूलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गायब से पूरे फरमा देता है। तो बस दरूद को अपना वजीफ़ा बना लें। दरूद पाक एक ऐसा राज है, जो इसका भेद पा ले तो वो वालिदैन समेत खुद भी और आने वाली नस्लें भी इससे संवर जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला इंसान रहमान और रहीम और रहमतुल लिल आलमीन के साये रहमत में आ जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 1 मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो 10 मरतबा पढ़े तो उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो 100 मरतबा दरूद पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माथे पर लिख देता है कि ये दोज़ख की आग से बरी है और मरने के बाद उसको शहीदों में लिखेगा। और जो बंदा रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सुभान अल्लाह। तो आइए हम भी नियत करें कि आज से हम रोज़ाना प्यारे आकाए जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर 1000 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ा करेंगे। नियत कर लीजिए, क्योंकि हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। और जब बंदा मोमिन
کوئی اچھی نیت کرتا ہے تو اس کا ثواب اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دنیا اور آخرت میں نورانی ہو تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت آپ کے دل کو سکون، چہرے کو نور اور زندگی کو برکتوں سے بھر دے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی درود پاک کی برکتیں نصیب ہوں۔ جزاک اللہ۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں، اور زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور دوسروں کی محتاجی سے بچائے۔ آمین۔